यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 पाठ नंबर 10 विज्ञान में, जिसमें चल रहा है भौतिकी विज्ञान। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो उसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, छोटी क्लासेस में वैसे हो चुका है, फिर भी यहाँ पे बताना जरूरी बनता है। प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में अगर वापस आ जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश किरण परावर्तित हो गई और वो जिस पृष्ठ से टकराई है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। यानी कि उस पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं की, या थोड़ा बहुत आंशिक रूप से की होगी, हल्का फुल्का, पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश नहीं की और टकरा कर उससे वापस आ गई, तो वह पृष्ठ क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के बारे में जान ही गए हैं। यानी पृष्ठ से किरण टकराएगी और उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है या उससे पार नहीं होती है, टकरा के वापस निकल जाती है। अब मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, नज़र आ रहा है, ये लाइन को कहेंगे अभिलंब। सीधी खड़ी लाइन क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण। ठीक है, आने वाली जो किरण है वो क्या होगी? आपतित किरण होगी और आई को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण है, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और उसी माध्यम में, यानी माध्यम वही था, ये वाला माध्यम में टकराई। मान लिया ये कांच है, कांच दूसरा माध्यम हो गया और ये एयर है। एयर मतलब वायु, हवा है। हवा में प्रकाश किरण आई और हवा में ही वापस हो गई, चली गई दूसरे किसी कोण से। तो यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और उससे अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को आपतन कोण कहलाते हैं। जिस पृष्ठ से टकराई, ये पृष्ठ है मान लिया, तो इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये है परावर्तक पृष्ठ। और ये किरण है, टकराने के बाद जो किरण गई उसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी R, यानी ये जो एंगल है, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण, यानी कि जो एंगल I है वो है आपतन कोण, और एंगल R है परावर्तन कोण। ठीक है, एंगल I आपतन कोण है और एंगल R परावर्तन कोण है। तो परावर्तन की जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जिस कोण से किरण आई उसी कोण से परावर्तित हो गई। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी एंगल I बराबर होगा एंगल R। ठीक है, एंगल I एंगल R के बराबर होगा, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित किरण। ये आने वाली किरण दर्पण के आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे गिरी है, अभिलंब ये रहा, और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यानी इस पॉइंट की बात की गई है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यानी एक ही जो तल है, परावर्तक पृष्ठ के ऊपर वाला जो स्पेस है या तल है, उसी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ क्या है? ठीक है, तो परावर्तन की कितने नियम हैं? 2। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल I बराबर एंगल R। एंड आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी जो अभिलंब है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते